कांग्रेस का जो परिवार है उसमें इटली की घुसपैठ है, कांग्रेस का जो विचार है उसमें यूरोप की घुसपैठ है, क्योंकि वो लंदन में जाके कहते हैं कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड, और दुष्प्रचार में अमेरिकी मीडिया की घुसपैठ है। तो भाई साहब ये तो घुसपैठियों का पुतला बना हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में राहुल गांधी ऐसी घुसपैठ के प्रतीक हैं कि मुझे लगता है जो वाक्य उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना, ये जिस राहुल गांधी को तुम देख रहे हो ना, ये तो वो है ही नहीं, ये तो कुछ और है। तो यही मैं कहना चाहता हूं देश के प्रबुद्ध लोगों से कि ये जो है ये वो नहीं है, इनके दिमाग में भी घुसपैठ है, विचार में भी घुसपैठ है, वोट में भी घुसपैठ है। और मैं एक शब्द में कहूं, अभी चुनाव समाप्त हुए हैं, तमिलनाडु की सरकार ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा था, बंगाल की सरकार ओपनली घुसपैठियों का बचाव करती थी। तो मुझे लगता है जैसे प्राचीन काल में हिंदू राजा आते थे तो उद्घोष होता था, क्या कहा जाता था, गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। अब ये जब इंडी गठबंधन वाले आए या राहुल गांधी जी आए तो एक उद्घोष होना चाहिए, पीछे से कहना चाहिए मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, घुसपैठिया संरक्षक, सनातन धर्म विध्वंसक जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। लेकिन 12 साल से आप हैं सत्ता में, और 12 साल से जब जब कोई चुनाव होता है आप लोग घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। अब तो खुलकर आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों को देश छोड़ देना चाहिए। विपक्ष ये पूछता है या सवाल ये खड़ा होता है कि 12 साल से आप केंद्र में हैं, कितने घुसपैठिए आपने बाहर किए, ये सार्वजनिक करिए, बताइए कि पिछली सरकारों से आपने कितना बेहतर काम किया। जब आइडेंटिफाई नहीं होने देंगे तो कहां से पता चलेगा, मगर फिर भी पता लगता है। 27 लाख लोगों के वोट कटते हैं और कोई क्लेमेंट सामने ही नहीं आता है। यानी एड्रेस था और उस पर एक नाम लिखा हुआ था। जब कहा गया कि भाई अगर आपका गलती से कट गया, अपने कागजात दिखाओ और सही करवा ले जाओ, लाखों लाख नामों में जिनका पता लिखा था, नाम लिखा था, कोई कागज लेके आया ही नहीं। क्या अपने आप में मुझे लगता है इसके बाद भी किसी को समझ में ना आ रहा हो कि ये हुआ क्या है। ठीक है, वो सब अंदर जाके घुसपैठ बिल में छुप के वजह से बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे ये भविष्य में एनआरसी की प्रक्रिया होगी तो निकल के भी वो सामने आना शुरू होंगे। मगर मैं उससे बड़ी बात कहना चाहता हूं, श्री प्रकाश जायसवाल जी ने बतौर एमओएस होम यूपीए सरकार में एक्सेप्ट किया था कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं 2006-07 में। बाद में उनकी पार्टी ने बवाल मचाया तो कहने लगे नहीं वो मैंने ऐसे बोला था। फ्लोर ऑफ द हाउस पे गृह मंत्री ने बोला है। 1996-97 में इंद्रजीत गुप्ता जी 1 करोड़ से ऊपर बोल चुके थे। आप सोचिए इस देश के अंदर कितने प्रकार की परिस्थितियां थीं और उन्हें रोकने के लिए किस प्रकार की राजनीति की जा रही थी कि घुसपैठियों के दम पे। और उसका भी एक और कारण कहना चाहता हूं, यह देश के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। इस देश में ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने सोचा है कि विदेशियों के दम पर हम इस देश में शासन करेंगे। जब ग्रीक और यूनानी घुसपैठ कर रहे थे सिकंदर के जमाने में, तो अंभी को लगता था कि भाई इनके साथ समझौता करके मेरी सत्ता बनी रहेगी। राजा अंभी की सत्ता नहीं बनी रही। जब मोहम्मद गोरी आया था तो जयचंद को लगा था कि उसके साथ हम गठबंधन कर लेंगे, मेरी सत्ता बनी रहेगी, नहीं बनी रही। जब मीर जाफर था तो उसे लगा अंग्रेजों को आने देते हैं अंदर, मेरी सत्ता बनी रहेगी, बनी किसी की नहीं रही। तो इनको भी याद रखना चाहिए कि जो लोग घुसपैठियों के दम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, बख्शे ये भी नहीं जाते हैं, अंत में ये भी निपट जाते हैं। मगर क्या करें, इनको फिलहाल लगता फिलहाल 5-10 साल की सत्ता रह ले, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो मैं विपक्षी दलों के लिए, जो घुसपैठिया संरक्षक हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि वो अपनी भविष्य की मौत का सामान, यानी राजनीतिक मौत का सामान अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो जो पुराना गीत है ना, हम दिल में छुपाकर आज ये अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, तो ये अपनी भविष्य की मौत का सामान खुद लेके चल रहे हैं।